डोंट वरी बेबी। आज देवर जी, वो भाभी रात में ना ऊपर नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से नीचे सो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रही थी कि नाश्ता लग गया है, आप दोनों बाहर आ जाओ। जी भाभी। ठीक है। सुनो, बोलो। वो आज सुबह जब मैं पूजा कर देवर जी के कमरे में गई थी ना, तो देवर जी नीचे लेटे हुए थे और देवरानी जी किसी से फोन पे बात कर रही थी। अच्छा, लेटा हुआ था मतलब कि रात में अलग अलग सो रहे थे। कैसे हो सकता है यार, अभी तो इनकी शादी को 2-3 दिन हुआ है। कुछ बताया क्या उसने? नहीं बताया तो नहीं, बस यही बोल रहे थे कि बेड पे नींद नहीं आई तो नीचे लेट गए, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तुम कुछ बात करो ना उनसे। और ज्योति का रिएक्शन क्या था? कुछ भी नहीं, सेम। ऐसा क्या हो गया यार, 3-4 दिन इनकी शादी को हुआ और वो नीचे सो रहा है। बात करता हूँ उससे एक बारी। हाँ, लेकिन देवर जी से बात कर लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि घर में खामखा कड़वाहट आए, और मैं ये सब चाहती नहीं हूँ। ऐसे हो सकता है कि नई नई घर में आई है तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए थोड़ा कलेश हो गया हो। बाकी मैं एक बार बात कर लूंगा कल ऑफिस में उससे। हम भी ज्यादा सोच रहे हूँ। तुम सो जाओ, सुबह देखते हैं। भैया ये मल्होत्रा साहब की फाइल मैंने पढ़ ली है, एक बार आप चेक कर लेना। सुन, बात करनी है तुझसे। हाँ बोलो भैया। घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं मतलब इन जनरल पूछ रहा हूँ, तेरे और ज्योति के बीच सब ठीक चल रहा है ना? नई नई शादी हुई है अभी। हाँ सब ठीक है भैया, आप खामा का टेंशन ले रहे हैं। कुछ भाभी ने कुछ बोला है क्या? सच कहूँ तो कहा है यार, आज जब वो आरती की थाली लेके गई थी तो देखा उसने कि तू जमीन पे सोया हुआ था और ज्योति किसी के साथ फोन पे लगी हुई। इसलिए पूछ रहा हूँ, देख ये हो सकता है कि नया नया घर बसाया तुम लोगों ने तो थोड़े से ग्रजेस आ रहे हो, लेकिन अगर कुछ ज्यादा है तो तू शेयर कर सकता है मुझसे। नहीं भैया, वो आपको तो पता है ना, मुझे गद्दे पे सोने की आदत नहीं है और नीचे अच्छी नींद आती है। मतलब मैं रात में सो गया था नीचे ही, और कुछ बात नहीं है भैया। मतलब बात छोटी नहीं है, बात बहुत ज्यादा बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। ये बच्चों वाले बहाने मत मार मेरे साथ, बचपन से जानता हूँ तुझे, तेरा बड़ा भाई। मजाक नहीं बनाऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा तुझे। बता क्या हुआ है? नहीं आप खामो टेंशन ले रहे हैं, मैं सच्ची में कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो इतना बड़ा हो गया है कि अब अपने भाई से बातें छुपाए? भाई से बढ़ के दोस्त मानता है ना यार, तो बता ना क्या हुआ है, बोल। क्या बोलूं भैया, शादी के 4 दिन हो गए लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुझसे खुश नहीं है। मतलब मैं वो सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि उसको कंफर्टेबल हो, वो मेरे साथ अगर सो रही हो तो उसे ऐसा ना लगे किसी अननोन के साथ सो रही हो, लेकिन 4 दिन तक मैं नीचे ही सो रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, तुम मेरे लिए एक अननोन हो। मेरे को लगा कि स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन कई बार मैंने उसे किसी के साथ बात करते हुए देखा। एक दिन मैंने पूछ लिया कि बात क्या है, अगर मेरे साथ खुश नहीं है, किसी ने जोर जबरदस्ती करी है तो मुझे बता सकती है, लेकिन लाख बार पूछने के बाद कहती है कि मेरा कोई पास्ट है, मैं उसे भुला नहीं पा रही। वो मेरी शक्ल में भी उसकी शक्ल देखती भी है। मैंने 1-2 बार कोशिश करी कि मैं आपको बताऊं, भाभी को बताऊं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया भैया। मैं समझ नहीं पा रहा करूं तो करूं क्या भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं हर वो कोशिश करता हूँ कि वो लड़की मेरे साथ रहे, मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस करे, मेरी वाइफ है। क्योंकि अब तो रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है ना कि मतलब ब्रेकअप हो, पैचअप हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता भैया। अब भैया कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर वो खुश नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन तलाक का बचता है। मैं
तलाक दे दूंगा ज्यादा बेटर है, वो कम से कम खुश तो रहेगी ना भैया। शुरुआत में बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी देख मेरी बात वो सुन सच सामने आता है। राजा, पास ना हर किसी का पॉज होता है। कर करके या लाइव तेरा भी है, बता सकते हैं। उसका भी है, मेरा भी कभी रहा था और शायद तेरी भाभी का भी रहा हो। लग रहा है। मुझे लगता है कि फर्क सिर्फ इतना है कि तू उस पास से निकल गया लेकिन वो नहीं निकल पाई, और अब सिचुएशन चेंज कहाँ होती है, वो यहाँ पे होती है कि तूने उससे शादी कर ली। तो तेरा फर्ज बनता है कि तू उसका ख्याल रखे। तो तेरे ऊपर है ब्रो, अगर तू जिंदगी में चाहे तो एक रिस्क ले सकता है। देख, एट द एंड मूव ऑन कराना तेरा फर्ज है भाई, लेकिन इस काम में रिस्क बहुत है। हो सकता है तेरे को छोड़ के चली जाए, और अगर रह गई तो जिंदगी भर तुझसे प्यार करेगी। अगर तू अपनी जिंदगी में 6 महीने का रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आज ही तेरा भाई घर पे बात करेगा, लेकिन सबसे पहले तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तुझे करना क्या है। सोच के बता मुझे। यार रिस्क के साथ ही तो सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। अब एक चीज बताओ, वो लड़की जब मेरे साथ खुशी नहीं है तो मैं उसे कैसे महसूस कराऊं कि हाँ मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज आपने पूछा ना, तब जाके मैं अपने दिल की बातें आपके सामने रख पा रहा हूँ। सच्ची में टूट चुका हूँ भैया, टूट चुका हूँ मैं। तो चिंता मत कर, बस प्यार कर उससे। बाकी शाम को बात करते हैं, जा काम कर अपना जा। सॉरी भैया। देखो, तुम दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है हमें बहुत अच्छे से पता है, और इस सिचुएशन को सॉल्व करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि तुम दोनों डाइवोर्स ले लो, आसान रास्ता है बहुत ज्यादा। तुम भी फ्री होती और मेरा भाई भी, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है जिस रिश्ते में सिर्फ नाम के रिश्ते हैं। लेकिन इसमें लॉस सबका है, जो कि तुम्हारे परिवार वालों का भी, मेरे भाई का भी, और हमारे परिवार वालों का। क्योंकि ये जो शादी हुई है ये सब परिवार वालों की मर्जी से हुई है। मुझे लगता है कि आगे चलकर यही ट्विस्ट लाने वाला ज्योति, अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी तो तुम्हें बताना चाहिए था। मुझे नहीं, मेरी वाइफ को नहीं, तो कम से कम मेरे भाई को बता सकती थी। खैर छोड़ो, मेरा यही मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ज्योति, मैं तुम्हें बस एक ही बात समझाना चाहूंगा। देखो, पास्ट सभी का होता है, सभी का। मेरा भी था, मेरे भाई का भी रहा है, और तुम्हारा भी रहा है। और उस पास्ट को एक्सेप्ट करने में हमारे परिवार को या मेरे भाई को कोई परेशानी नहीं है। जब सामने वाला मूव ऑन कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? अगर मेरा भाई तुम्हें डाइवोर्स दे देता है तो इसमें तुम्हारी भी बदनामी है, तुम्हारे परिवार की भी, और जिंदगी भर का एक टैग और लग जाएगा। कहीं भी जाकर तुम ये नहीं बोल सकती कि तुम्हारी ये पहली शादी है। मुझे लगता है कि आगे चलकर यही ट्विस्ट लाने वाला है। डाइवोर्स लेना छोटी बात नहीं है ज्योति। यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। और रही बात दूसरे रास्ते की, जैसे जैसे इंसिडेंट या सीन आगे बढ़ता है, दूसरा रास्ता ये है कि तुम दोनों एक नई शुरुआत करो, ये वो पल है एक दूसरे को समझो, जानो। 6 महीने का वक्त दो अपने रिश्ते को। या रेवलेशन सामने आता है। तब तक तुम दोनों अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसमें ना ही तुम्हारी भाभी इंटरफेयर करेगी और ना ही मैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम थोड़ा सा वक्त एक दूसरे को दोगे तो शायद एक दूसरे को समझ पाओगे, और जिस पास्ट को तुम भुलाना चाहती हो वो अच्छे से भुला पाओगे। क्योंकि जहाँ तक मैंने समझा है ज्योति, आज हम एक ऐसी चीज पर रिएक्ट करने वाले हैं जिसने इंटरनेट तुम्हारा पास्ट तुम्हें भूल चुका है। जब मैंने इसका ट्रेलर या वीडियो पहली बार सुना, लेकिन तुम ही आगे नहीं बढ़ पा रही। मुझे लगा था कि ये नॉर्मल होगा। दोस्तों, इस बारे में राजा से भी बात की थी मैंने। सच में चौंक जाएंगे। शुरुआत में सब कुछ भाई है मेरा, नॉर्मल लगता है, समझेगा तुम्हें, वो सच साथ देगा तुम्हारा। आप यहाँ पॉज कर लेकिन किसी का भी साथ मिलने से पहले तुम्हें खुद का साथ देना पड़ेगा। कैरेक्टर शुरू में कितना इनोसेंट लग रहा है, और मैं वादा करता हूँ तुमसे, आगे चलकर यही
अगर 6 महीने में तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं खुद तुम दोनों का डाइवोर्स कराऊंगा। लेकिन ये 6 महीने इस घर को, इस परिवार को देने हैं या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है ज्योति। अगर तुम कहती हो कि मेरा डाइवोर्स आज करवा दो, अपने पास्ट को नहीं भूल सकती या नहीं भूलना चाहती, तो मैं वादा करता हूँ तुमसे, मेरा भाई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। और अगर तुम दूसरा रास्ता चुनती हो तो सबकी बदनामी होने से बचेगी, और हो सकता है कि तुम भी एक नई शुरुआत कर पाओ। आगे मर्जी तुम्हारी।